गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास। आज साइंस में मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। लास्ट टर्न पर मैंने आपको उस चैप्टर का एक डायग्राम बनाने के लिए दिया था, उसे आप सभी ने अपनी कॉपी में बना लिया होगा। तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फैब्रिक जो तैयार होता है, यानी जो हमारे क्लॉथ्स के लिए फैब्रिक यूज़ होता है, वो किससे बनता है? फाइबर से। और ये फाइबर हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं। फाइबर हमें दो तरीके से मिलता है, प्लांट्स से और एनिमल से। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स दो होते हैं, वूल और सिल्क। Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. वूल हमें किस किस से मिलती है? शीप, गोट, याक और कुछ अदर एनिमल से। और ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, उनसे वूल कैसे मिलती है? उनके जो हेयर होते हैं उनसे हमें वूल मिलती है। The hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding. तो शीप की जो हेयरी स्किन होती है, यानी आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि शीप की स्किन पर जो बाल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं द कॉर्ड्स बियर्ड हेयर, यानी कि मोटे बाल, और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो सॉफ्ट और मुलायम बाल होते हैं। तो ये जो सेकंड टाइप के हेयर होते हैं उनका ही यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनके हेयर फाइन अंडर हेयर कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए वही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसे पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है जिससे कि उनके ऑफ स्प्रिंग, यानी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो शीप की, वो उनसे क्या मिले? हमें सॉफ्ट अंडर हेयर मिले। और जो ये प्रोसेस है उनके पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का, जिससे उनके ऑफ स्प्रिंग यानी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनका ये स्पेशल कैरेक्टर आए, इस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शीप वूल। अब उन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें वूल मिलती है। मार्केट में जो हमें इजीली वूल अवेलेबल होती है वो किसकी होती है? शीप की। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक की वूल कॉमनली तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। मोहेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. The fur hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. मार्केट में जो आपको इजीली अवेलेबल होने वाली वूल है वो शीप से मिलती है, और याक की जो वूल है वो कॉमनली तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है। मोहेर से मिलने वाली जो वूल है, मोहेर जो वूल है वो अंगोरा गोट से मिलती है, और जो कहाँ मिलती हैं? हिली रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर में। वूल हमें गोट के बालों से भी मिलती है। तो कश्मीरी जो गोट्स होती हैं उनकी वूल से मिलने वाली वूल सॉफ्ट होती है, और इससे जो शाल बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पश्मीना शाल।
कैमल के जो हेयर होते हैं उनका यूज़ भी वूल बनाने के लिए किया जाता है। लामा एंड अल्पैक इसकी जो कैमल हैं उनके हेयर का यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। और ये कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। ये देखिए, शीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। शीप के ऊपर इस तरीके से हेयर की ग्रोथ होती है जिनसे हमको वूल मिलती है। ये अभी जिसकी बात करी गई थी अंगोरा गोट, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये वो गोट है जिससे हम वूल मिलती है। एंड कैमल, याक, लामा, अल्पैक, इन सभी के हेयर से हमको वूल मिलती है। अब हम बात करते हैं कि फाइबर से वूल किस तरीके से मिलती है। इनसे जो हमें इनके हेयर से जो मिलता है वो क्या होता है? इनसे तो सिंपल तरीके से पहले हमको जिस भी शीप या गोट या कैमल से उसके हेयर लेते हैं और फिर उसके बाद इससे हम वूल किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले जो शीप होती है उसकी बॉडी से एक थिन लेयर स्किन की हटाई जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। अच्छा, एक चीज़ और कि इस प्रोसेस में जो शीप होती है उसको हर्ट नहीं होता। जैसे आप लोग जब हेयर कट कराने जाते हैं तो आपको उसमें हर्ट नहीं होता, उसी तरीके से इनको भी कोई नुकसान नहीं होता है। इनके जो हेयर होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। द मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। इस तरीके से बार्बर के पास में मशीन्स होती हैं, उसी तरीके की मशीन से इनके हेयर्स को शेव ऑफ किया जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। इनकी स्किन पर जो हेयर होते हैं वो इनको कोल्ड वेदर से बचाते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर से जब हमें ये रिमूव करने होते हैं तो हम कौन से सीज़न में करते हैं? हॉट वेदर में। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair। और इससे क्या होता है कि वो खुद को बचाने के लिए वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। हेयर से हमको वुलन फाइबर मिलते हैं और वुलन फाइबर से प्रोसेस किया जाता है वुलन यार्न बनाने का। देन नेक्स्ट स्टेप में द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाई मशीन्स। इसकी जो स्किन होती है उसको वॉश किया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में, जिससे इनकी जो भी गंदगी है, डस्ट, डर्ट एट्सेट्रा, वो क्या हो जाए? साफ़ हो जाए। और इसको अब किससे किया जाता है? मशीन से।